थैंक यू सो मच जनार्दन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात की शुरुआत बीसी सर के उस नारे से करना चाहता हूं, एक तैयारी सब पर भारी। और बीसी सर के ऐसे ही कुछ नारे, ऐसे ही कुछ मंत्रों ने आरसीएम बिजनेस को आज इस मुकाम पे लाया है। और हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब में स्पेशली जो कामयाब लोग हैं, उन सब में एक समानता ये है कि उनकी कामयाबी में बीसी सर का बहुत बड़ा योगदान है। और आज बीसी सर ने फिर हमें मार्गदर्शन दिखाया, हमें बताया कि हमें किस प्रकार अपनी जिम्मेवारियों का पालन करना चाहिए। एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और वो है सेकंड लेग नहीं चलती, उतनी नहीं चलती जितनी पहले वाली चलती है ज्यादातर लोगों के साथ। और उस समस्या का एक ही समाधान है, वो है मीटिंग की तैयारी। अब हम देखिए, छोटी और बड़ी लैग हमारी क्यों होती हैं, उस गणित को आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बड़ी लैग से मीटिंग में ज्यादा लोग बैठते हैं और छोटी लाइन से कम लोग बैठते हैं। और इसी वजह से वो ज्यादा लोग बैठे, वो ज्यादा बड़े विजन लेके जाते हैं, ज्यादा उत्साह के साथ में काम करते हैं। कम लोग बैठे तो वो संख्या कम है, तो फिर बिजनेस उसी प्रकार से बढ़ता है। तो अगर हम लोग अपनी इस समस्या का समाधान चाहते हैं, एनिवर्सरी तक हम लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो स्पेशली वो लैग जो हमारी प्राथमिकता वाली लैग है, जिसको हम सेकंड लैग बोल सकते हैं, थर्ड लैग हो सकती है आपकी, फोर्थ लैग हो सकती है, उसकी संख्या को तो आप ज्यादा बैठाएं ही बैठाएं मीटिंग में। तो उसका एक समाधान आपके साथ में, एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन हम सबके सामने आ गया है। अभी 21वीं सदी नंबर्स की सदी कही जाती है। इस सदी में नंबर्स का बहुत महत्व है। सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति वो माना जाता है जिसको ट्विटर पे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, उसको एक नाम दिया जाता है इन्फ्लुएंसर। क्यों? इन्फ्लुएंस कर रहा है पब्लिक को। तो 21वीं सदी में चूंकि नंबर्स की संख्या है, तो हमारा जो नंबर है, ऑफलाइन जो नंबर होता है ना फिजिकल मीटिंग्स में, वो बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन नंबर सबको दिखता है, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को दिखता है। यूट्यूब चैनल पे हमारे किस वीडियो के कितने व्यू हैं, वो सारी दुनिया को दिखता है। तो वो हमारा जो नंबर्स, अगर हम लोग उसको बढ़ाएंगे, जनार्दन जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 हैं अभी, लेकिन हमें उससे संतोष नहीं करना है कि भाई हम तो नंबर 1 हैं। हम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स में नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे जितना स्ट्रॉन्ग डिलीवरी सिस्टम किसी का नहीं है, इतने पिकअप सेंटर्स और इतने डिस्प्ले वाल किसी के पास नहीं है, उसमें हम लोग नंबर 1 है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 है, हमारी लीडरशिप नंबर 1 है। लेकिन जिनमें नंबर 1 नहीं है, तो उनमें भी हमें नंबर 1 होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ऐसी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं जिनकी फिजिकल और ऑनलाइन मीटिंग्स में हमारे से कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत फोकस्ड है वहां पे उस एरिया में, और हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड अभी नहीं है। हमारा पूरा का पूरा बिजनेस माहौल का बिजनेस है। एक बार अगर हम लोग नंबर्स बढ़ा के अगर माहौल हम बनाएंगे, तो फिर हर किसी का बिजनेस बढ़ेगा, चाहे वो कश्मीर में है या तमिलनाडु में है, गुजरात में है या आसाम में है, सबका बिजनेस फिर बढ़ेगा, बशर्ते कि हम सब लोग मिलकर माहौल बनाएं। और आप रॉयल्टी च्योर है, टेक्निकल च्योर है, बीइंग ए लीडर, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही है कि हम सिस्टम बनाएं, हम लोग माहौल बनाएं। और वो माहौल बन सकता है अगर हम हर बुधवार को रात 8:30 बजे
सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होना चाहिए। हमारी फिजिकल मीटिंग्स हैं, उनको हम साइड में रख दें थोड़े टाइम के लिए, जो भी काम है उनको साइड में रख के बस हम लोग यहां पे आके बैठ जाएं। सब लोग इस पे नहीं आ पाएंगे, जूम पे नहीं आ पाएंगे, यूट्यूब पे रहेंगे और वो वीडियोस यूट्यूब के लाइव रहेंगे। तो उसलिए जरूरी ये है कि हम संख्या बल बढ़ाएं और पहली ही मीटिंग में हम लोग एक ऐसा नंबर लेके आए, एक ऐसा रिकॉर्ड हम लोग बनाए जो आज तक हमने नहीं बनाया। ये हमारे पास में एक बहुत अच्छा मौका है। शुरुआती 7 दिन टेप में सतीश पंडित जी ने भी ये बोला है कि हमारे बिजनेस में 7 महत्वपूर्ण दिन हैं और उन 7 दिनों में से एक दिन वो होता है जब एक बड़ा इवेंट होता है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि एक बड़ा इवेंट, डिजिटल इवेंट हर सप्ताह हमें मिल रहा है। डेट फिक्स है, टाइम फिक्स है। जयनारायण जी ने बताया 3 कोर लीडर्स इसमें रहेंगे, टीसी सर खुद यहां रहेंगे। तो इतना अच्छा पैकेज कहां मिलेगा हमें? और मैं एक चीज और कह सकता हूं, देखिए आज बहुत सारे रॉयल्टी जीवन है। अगर आप गोल्ड हैं तो गोल्ड पे शायद सैकड़ों लोग होंगे, अगर आप स्टार प्लेटिनियम है, स्टार प्लेटिनियम पे सैकड़ों लोग होंगे। लेकिन इनमें से नेक्स्ट लेवल पे कौन जाएगा? ये जो मीटिंग है ना बुधवार वाली 8:30 बजे वाली मीटिंग, ये तय करेगी जिसके ज्यादा लोग बैठेंगे वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पिछले 20 साल का तजुर्बा ये मेरा कहता है। हमारे जो कोर स्टेप है 8 कोर स्टेप, 8 कोर स्टेप में भी 5वां पॉइंट इसलिए वहां पे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये कहता है कि हमें यूएस के प्रोग्राम को महत्व देना है और महीने में कम से कम एक फिजिकल प्रोग्राम अटेंड करना है। फिजिकल प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे हो रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी अच्छी चीज है। मेरी अगर लिस्ट गुजरात में भी है, मेरी लिस्ट केरला में भी है, मेरी लिस्ट आसाम में भी है, उन सबको, इतनी दूर वाले लोगों को मैं बुधवार को बुला सकता हूं और उनके साथ में बैठ के मीटिंग देख सकता हूं। यह वरदान है। हमारे जमाने में इतना आसान नहीं था बिजनेस करना। हम लोग भीलवाड़ा लोगों को बस में भर के लेके आते थे, 1,500 से 2,000 रुपया खर्चा हो जाता था। लेकिन इस वरदान का कौन कितना लाभ उठा पाते हैं वो उसी चीज पर डिपेंड करेगा। मीटिंग को मैं एक प्रोजेक्ट के रूप में लेता हूं। मीटिंग एक प्रोजेक्ट है और जिस प्रकार एक प्रोजेक्ट की तैयारी होती है उसी प्रकार की तैयारी हमारी होनी चाहिए। हमारी पूरी वर्किंग अभी मीटिंग टू मीटिंग प्लान होनी चाहिए। बुधवार से लेकर अगले बुधवार तक मैं कितने लोगों से मिलूंगा, कितने लोगों को उस मीटिंग के बारे में बताऊंगा, कितना फॉलोअप करूंगा, मैं जो भी करूंगा उस अगली मीटिंग को ध्यान में रख के, उसको जहन में रख के मुझे करना चाहिए। और इसका मैं एक आसान तरीका आपके साथ में बताना चाहता हूं जिसपे मैं पर्सनली बहुत काम करता हूं। आप एक मीटिंग प्रिपरेशन सीट बनाइए। मीटिंग प्रिपरेशन सीट में टाइम, डेट, वेन्यू फाइनल है। हमारा ऑनलाइन मीटिंग होगी, बुधवार को होगी, 8:30 बजे होगी। अब उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप जिन लोगों को बुलाना चाहते हैं सबसे पहले उनके नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद में आपने उनको पहला इंफॉर्मेशन देना है 7 दिन पहले कम से कम, या 15 दिन पहले भी दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन आप दीजिए और जिसको इंफॉर्मेशन दिया उसके आगे टिक लगाइए बहुत उत्साह के साथ। इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, कॉन्टेक्ट कैसे करना है सर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका देने का भाव होना चाहिए। आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है, मैं इस मौके के साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता हूं और उसकी जिंदगी तभी बदलेगी जब वो इतने सारे लोगों के साथ में ऑनलाइन रह के प्रोग्राम देखेगा। तो सच्चे भाव के साथ में हमने संपर्क करना है और बहुत उत्साह के साथ में, बहुत एनर्जी के साथ में बात करनी है। तो आप 7 दिन पहले आपने उनको बोला कि सर अगले बुधवार को 8:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और उस इवेंट का मैं लिंक आपके साथ में शेयर करूंगा। बस मैंने आपको कॉल इसलिए किया है कि आप अगले बुधवार को इतनी तारीख है 8:30 बजे और कोई काम आप नहीं कीजिएगा प्लीज, और कोई आए तो आपको उसको आगे पीछे कर लीजिएगा, वो आपने नोट करना है। बस इसलिए मैंने आपको फोन किया है। अब इवेंट के 3 दिन पहले
संडे को हमने उसी व्यक्ति को दोबारा कॉल करना है, और बहुत लंबी बात नहीं करनी, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं हमारे पास में, लंबी बात करेंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। 15-20 हार्डली 60 सेकंड तक बात करनी है। तो यही करना है कि सर मेरी 3 दिन पहले आपसे बातचीत हुई थी, मैंने बुधवार की मीटिंग के बारे में आपको बोला था, अभी 3 दिन का समय बाकी है, तो उस दिन हम लोग मुलाकात करेंगे। ये हो गया आपका सेकंड फॉलोअप। थर्ड फॉलोअप हो गया आपको बुधवार को सुबह आप उससे बातचीत करेंगे कि सर आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिसको लेके पर्सनली मैं बहुत उत्साहित हूं। शाम को 8:30 बजे सारे काम पोस्टपोन कर देना सर, आज की मीटिंग बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकती है आपकी लाइफ के लिए, उसमें जरूर आपने उपस्थित होना है। और चौथा जो कॉल होगा आपका वो होगा 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच, सॉरी 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच में, ताकि इतना फॉलोअप अगर आप कर पाए ना सर किसी भी व्यक्ति का, आंकड़े ये बताते हैं कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो आपको एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करना पड़ेगा। आप अगर सिंपली आपने बढ़िया शानदार सा पोस्टर बनाया और पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में वो पोस्टर डाल दिया और आपने सोचा कि लोग आएंगे, ताली बजाएंगे, मजा आ जाएगा, तो प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होगा नहीं। तो हमें इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करना है। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हर जगह फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन में फॉलोअप अगर आपने 4 फॉलोअप कर लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। आज साउथ इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, लगभग 15-20 करोड़ रुपए का हर महीने बिजनेस आता है। लेकिन वहां पे जो एक सबसे पहले व्यक्ति थे वहां पे, उस व्यक्ति को मीटिंग में ले जाने के लिए, मुकेश कोठारी जी की एक मीटिंग थी, मैंने कम से कम 6 बार उसको फोन किया, और तब तक फोन करता रहा जब तक उसने ये नहीं कहा कि मैं मीटिंग के अंदर में बैठ गया। और उसका परिणाम है कि 15 से 20 करोड़ का बिजनेस एक महीने का आने लग रहा है। तो कौन सा एक व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो एक व्यक्ति आपको करोड़ों रुपए का बिजनेस देके जाएगा? और देखिए, आप किसी को ड्राइंग रूम में बैठा के उसका विजन क्लियर नहीं कर सकते। उसका विजन यहां ऑनलाइन में जब वो देखेगा ना, यूट्यूब पे कितने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, अगर हम एक बड़ी संख्या को हम ला पाए तो हम बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ऑनलाइन न्यूज चैनल को भी बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, बड़े से बड़े लाइव प्रोग्राम को बहुत सारे लोग नहीं देख सकते, लेकिन हमारे प्रोग्राम को अगर देखें तो शायद हम लोग, बड़ी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हम गिनीज बुक की तरफ जा सकते हैं, इतनी ताकत हमारे अंदर है, हमने करके दिखाया है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है सर। एक राइटर हैं डग विट, और उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है, पूरी दुनिया में फेमस है, ए बिजनेस स्पेशलिस्ट विद ब्रीफकेस। उसमें 21 प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बताए हैं, और एक प्रिंसिपल में वो कहते हैं इट इज बिजनेस ऑफ क्राउड। ये भीड़ का बिजनेस है। अगर आप भीड़ लाने में कामयाब हैं तो आप यहां कामयाब हो जाएंगे, और आप भीड़ इकट्ठी करने में अगर आप सक्षम हैं तो फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। और अच्छी बात यह है कि ये भीड़ हमने फिजिकल नहीं लेके आनी, इसमें 500 रुपए का या 150 रुपए का टिकट नहीं लग रहा है, इसमें पूरा दिन नहीं लग रहा है, ऑनलाइन आ रही है। और वो भी चार जो शानदार पर्सनैलिटी हैं, उनको सुनने का आपको मौका मिलेगा। तो इससे बढ़िया मौका हमारे पास में सर नहीं हो सकता। एक बड़ा ऑप्शन है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहली मीटिंग से ही हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, और हिंदुस्तान की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनको एक बार फिर हम लोग, देखिए हम लोग टर्नओवर वाइज हम लोग बहुत आगे हैं। जो मेरे पास में आंकड़े हैं उनके अनुसार हिंदुस्तान की टर्नओवर में जो पहली 4-5 कंपनियां हैं उनमें हमारा स्थान आ गया है, और हमारा इरादा है कि हम 4-5 में नहीं रहना चाहते। हमें तो नंबर 1 की आदत है, हम लोग नंबर 1 जाएंगे। इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लोग मिलकर उतना काम करेंगे। तो उन सबको एक बार खिलाने की, चेताने की जरूरत है कि टाइगर जिंदा है, वो एहसास हम लोग करा सकते हैं। और पूरी कोर टीम बहुत उत्साहित है। जयनारायण जी ने स्पेशली जयनारायण जी का उत्साह को देखते हुए उनको ये जिम्मेवारी दी है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हम एक साथ में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जयनारायण जी मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।